आरजेडी में अब चेतन आनंद को कौन सा पद मिलेगा ये भी तय हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं बक्सर से सुधाकर सिंह। जब आनंद मोहन वाले पूरे बयान पर उनसे सवाल पूछा गया और चेतन आनंद के बारे में जब पूछा गया तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। पूरे देश भर में आप जितनी भी वो बिहार का मॉडल और दिल्ली का मॉडल में कोई अंतर नहीं है। देश भर में जितनी नौकरियों का विज्ञापन या कंपटीशन के जरिए मेडिकल में एडमिशन हो या आईआईटी में जिसमें भी हो, ये सभी पहले ही से बेच दी गई है, क्योंकि 87 बार बिहार देश भर में यह पेपर आउट हो गया। सीबीआई जांच हो रहा है, ईडी का जांच हो रहा है, पुनः परीक्षा लिए जा रहे हैं, लेकिन कौन नहीं बदल रहा? जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं, जो विज्ञापन निकालने वाले लोग हैं, जो शीर्ष पर और जिस विभाग के मंत्री लोग हैं, इस पर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है कि एनटीए का भी ऑफिसर जोशी, जिसके नेतृत्व में दर्जनों घोटाले हुए, और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके नेतृत्व में दर्जनों घोटाले हुए, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ना इन पर एफआईआर दर्ज हुआ और न इन पर गिरफ्तारी हुई, न पद से हटाए गए। तो शीर्ष पर ही समझौता है। तो ये नीचे एक दो लोग को पकड़ करके, ये आईवास के सिवा कुछ नहीं है, ये मुख्य अभियुक्त नहीं है, ये अभियुक्तों के असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट, ये दो चार किसी तरीके से किए हैं, लेकिन असल गुनाहगार तो बैठे हुए कुर्सी पर। उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आप क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड किससे करें? देश के प्रधानमंत्री से कि राज्य के मुख्यमंत्री से? जब जाते हैं लोग डिमांड करने तो लाठी डंडा मिलता है। जो जिनसे उम्मीद आप कर रहे हैं, जिसको बारे में कह रहे हैं कि नहीं चले हम मुख्यमंत्री से मांग करने के लिए गए थे, तो पटना में बिहार के छात्र पटना के डाक बंगले चौराहे पर उनका देह तोड़ दिया गया, शरीर तोड़ दिया गया, सर फोड़ दिया गया, तो वही बचा हुआ है। अब हम लोग को सड़कों पे ही इन पर निपटना होगा, मांग करने की जरूरत नहीं। कहाँ जाइएगा? कोर्ट में? वहां तो कोर्ट पहले ही कह रहा है कि कॉकरोच हैं आप लोग। जो निकम्मे लोग हैं वो मीडिया में चले गए हैं, उन्होंने मीडिया पे भी आरोप लगाया है, कॉकरोच कहा है सबको। तो किसके पास जाए? इसलिए यह संपूर्ण बदलाव के लिए सड़क पर ही उतरना हमारे लिए, जो जेपी लोहिया ने बताया था, उसी रास्ते हम लोग को गुजरना है। एक सवाल, जदयू में अंतरकलह शुरू हो गया है। आनंद मोहन ने टिप्पणी की है कि भाई 10-10 करोड़ रुपए में थैली बांट के मंत्री पद बांटा जा रहा है। आश्चर्य है कि उसी 10 करोड़ वाले पार्टी में गए थे, हमारी पार्टी छोड़ करके। हम लोग भी तो उसी सवाल कर रहे थे कि भाई आप जेल में थे, आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ने आपको अवसर दिया और आप किस कारण से चले गए वहां पर? उन बिकाऊ लोगों के पास या वो खरीदारों के पास कैसे चले गए आप? तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे लिए महत्व तो नहीं रखता उनके साथ क्या हुआ। हमारे साथ तो धोखा हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल के साथ तेजस्वी जी लालू जी के साथ धोखा हुआ था। जो दूसरे को धोखा देगा खुद ही धोखा में पड़ेगा। जिंदा दफन कर दिया गया, ये बात सही है कि उनको दफन कर दिया गया, जिंदा रहते ही दफन कर दिया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारा मीडिया ने ही बनाया था और 5 महीने में ही वो दफन कर दिए गए। तेजस्वी जी ने कहा था कि दफन कर दिए जाएंगे, चुनाव बीतने दीजिए, दफन कर दिए जाएंगे। तेजस्वी जी की आज बात सच हुई बिहार में। देखिए, ये जो जीतने वाले लोग थे वो हमारे ही वोट से जीतते थे, पहले हारे हैं तो इसलिए कि हमारा साथ छोड़कर गए, राधाचरण से हार गए चुनाव। वो समझते थे कि पैसे की ताकत से राजनीति को खरीद लेंगे, तो राधाचरण से हार गए। उनका घर वाला, उनका बेटा, उन लोग को नेता तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी बनाए थे। लोगों ने दंड दिया ऐसे बागियों को, ऐसे भगोड़ों को दंड मिल रहा है अब तो बिहार भर में। जो जो राष्ट्रीय जनता दल को धोखा दिया है, सबको बिहार की जनता अब दंडित कर रही है। और इनके विधवा विलाप में राष्ट्रीय जनता दल शामिल नहीं है। उनके साथ जो हो रहा अच्छा हो रहा है। लोग निश्चित तौर पर तेजस्वी जी अपने बात पे कायम रहने वाले नेता हैं। उन्होंने जो कहा है, वचन दिया है, उसके साथ खड़ा है। हर अपमान और अपराध जो तंग हुए हैं अपराधियों के द्वारा, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम शेल्टर देंगे। जो जिनको अपमानित किया जा रहा है दूसरे दल में, भगाए जा रहे हैं, लेकिन इस स्तर पे उनको यहाँ मिलेगा पद, ये छोटा छोटा पद मिलेगा, एक ही बार कोई बड़ा पद ऐसे लोग को नहीं मिलेगा। तब आप आमंत्रण दे रहे हैं? हम कोई आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो प्रताड़ित होंगे सत्ता पक्ष से, विपक्ष का काम ही है उनको शेल्टर देना। का स्वागत करेंगे, अद्भुत है।
वो पहले जहाँ उनको जहाँ है पहले वहां से ठीक से तो अपमानित हो लेंगे, उसके बाद ना कहीं जरूरत होगा जाने का। वो जाना चाहते हैं लोग कहीं क्या? जिस सत्ता के मुंह में गए हैं पहले सत्ता त्यागने की बात तो पूछ ले उनसे। हमारे स्वागत का क्या सवाल पैदा होता है? जिस दिन कोई नहीं पूछा उस दिन तो राष्ट्रीय जनता दल था ही साथ में। कोई नई परिस्थिति तो हमारे साथ है नहीं। पहले वो जो गए हैं अपमानित हुए वो लोग तो पहले तय कर लें कि वहीं रहना है कि जाना है छोड़ कर। जो भी सरकार में होता है उसको बधाई देने के लिए राज्य के लोग जाते हैं, उस हैसियत से गए थे। राष्ट्रीय जनता दल और सांसद की हैसियत से नहीं गए थे, और कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई रोकता नहीं। आप स्वागत कर सकते हैं। ऋतु जायसवाल भी भाजपा में जाने वाली वो हमारी पार्टी में नहीं है, इसीलिए उसके बारे में तो हम लोग जो पार्टी में नहीं है उसके बारे में क्या हम लोग बोल सकते हैं। आपने कहा कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे, रेस्टोरेंट की जरूरत पड़ेगा, लेकिन सड़क पर कभी प्रशासन की लाठी गिरफ्तारी तमाम तरीके की चीजें तो वो भी तो आप लोग को झेलना पड़ेगा। हम लोग कभी भी इससे पीछे नहीं मुड़े हैं, कई बार लाठी खाए हैं पार्टी के हमारे नेता, आगे भी हम लोग इसके लिए चिंता में नहीं है। हम लोग लाठी डंडा की सरकार का हम लोग मुंहतोड़ जवाब हमेशा दिए हैं। हम लोग की जो पार्टी की विरासत है, आंदोलन की विरासत कर्पूरी ठाकुर जेपी लोहिया का, हम उस विरासत के लोग हैं। जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए कोई हमको चिंता नहीं। हम लोग तो किसानों को लेके डाक बंगला घेरे ही थे साल भर पहले। सरकार को झुका करके काम तो करवाए ही करवाए, आगे भी करवाएंगे जरूरत पर। और पटना विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, जो भ्रष्ट वीसी थे, उनको बोला कैसे आ गए वापस पद पर? जो भ्रष्ट थे तो क्यों गए थे और फिर वापस कैसे आ गए? पुनः सारे प्रोफेसरों की प्रमोशन को रद्द कर दिया। तो जो बिहार में जो अराजकता है उच्च शिक्षा में, और आप तो समझ ही रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री आप ही लोग तो दिखा रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। तो जो जिनको जेल में होना है था वो आज कुर्सी सुशोभित कर रहे हैं मंत्री लोग। तो इनसे उम्मीद भी नहीं है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं इनसे अभी भी है कि कम से कम आप नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम लोगों को अपमानित मत करें, उन छात्रों को नौजवानों को अपमानित मत करें, मारपीट न करें, और लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को मांग रखने दे। यह कोई पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, चीन नहीं है जहां हमको आंदोलन प्रदर्शन से रोका जा रहा हो। ये अगर रवैया बिहार सरकार का सुधार नहीं हुआ तो इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल स्वयं जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर उतरेगा। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल से एकजुट है कि आपके लोग लगातार टूट रहे हैं? हमारा आदमी कोई नहीं टूटा कभी भी। हमारे वोट परसेंट अब जब से 90 से पार्टी बनी है, यह हमारा वोट लगातार बढ़ा है। कोई नहीं, कोई व्यक्तिगत कारणों से कहीं कोई गया होगा मैं नहीं जानता। एक तो नीट परीक्षा को लेकर के जो बिहार के छात्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, और TRE 4 के लिए जो बच्चे गए थे नौकरी मांगने के लिए, जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई, और जो एनडीए की सरकार बनाई गई थी 1 करोड़ नौकरी के साथ, इन तमाम सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल और जो सिविल सोसाइटी है बिहार में अपनी बात, नौजवानों के साथ हम एकजुटता रखते हैं, छात्रों के साथ एकजुटता रखते हैं। हम उनके हर संकट में साथ देंगे, और जो विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक तंज कसा है सुधाकर सिंह ने। जब वापसी की बात हो रही है, स्वागत की बात हो रही है, तो गोल मोल मटोल जवाब दे रहे थे। लेकिन इतना जरूर कहा है कि जो लोग भी बागी हैं, अगर जो वो लोग वापस आएंगे तो पहले उनको छोटे छोटे पद दिए जाएंगे, उसके बाद कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब देखिए, आनंद मोहन के बयान पर हंगामा तो बरपा ही है।